हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गो विद कॉन्सेप्ट्स। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 2 विच इज एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एसिड्स होते क्या है। जो भी कंपाउंड अपना बिहेवियर शो करता है उसका एसिडिक नेचर होता है तो क्यों होता है। सिमिलरली उसका बेसिक नेचर होता है तो उसका क्या रीजन रहता है। देन हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे एंड टाइप्स ऑफ सॉल्ट डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको। पहले मैं, जैसा कि हमने चैप्टर 1 में किया था, हम इस चैप्टर के नोट्स प्रिपेयर करेंगे। आफ्टर दैट हम इनसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखेंगे। आफ्टर दैट जो बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, हम वो देखेंगे इसमें, जैसे हमने चैप्टर 1 में किया था। तो आपको मेरे साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते हुए चलना है, ठीक है। जो भी मैंने स्लाइड्स बनाई है उसके नोट्स बनाने, प्लस मैं जो भी एडिशनल पॉइंट लिखवाता हूँ, आपको लगता है कि ये लिखना चाहिए तो उसे पेंसिल से साइड में नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली डेफिनेशन आती है एसिड्स। एसिड्स होते क्या है। Acid are the substances which have sour in taste. सोर मतलब कि उनका टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है। एसिड का टेस्ट होता है खट्टा। सेकंड पॉइंट कहता है दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। मतलब कि ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में टर्न कर देता है। लिटमस मतलब कि इंडिकेटर होता है। लिटमस एक पेपर होता है, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं एज ए इंडिकेटर, पता लगाने के लिए कि हम अगर किसी कंपाउंड से लिटमस पेपर को टच कर रहे हैं तो अगर उसका कलर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हुआ तो वो एसिडिक होगा। उसका नेचर कंपाउंड का क्या होगा, एसिडिक होगा वो नेचर में, ठीक है। तो ये लिटमस पेपर हम एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं। देन थर्ड पॉइंट कहता है दे गिव H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, वाटर का कंटेंट उसमें सॉल्यूशन में ज्यादा होगा, उसे हम एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। और इस एक्वस सॉल्यूशन हमें क्या ज्यादा देखने को मिलेगा, H प्लस आयंस, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर में हमेशा H प्लस आयंस देखने को मिलेंगे। एसिड्स ऑल्सो करोड मेटल्स। एसिड का जो भी बिहेवियर रहता है वो मेटल को कोरोड करता है, मतलब कि रस्ट कर देता है उनको, उसकी स्ट्रेंथ वीक करनी स्टार्ट कर देता है। ये रहता है एसिड की बात। एग्जांपल्स देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है पहला HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन सेकंड वन इज सल्फ्यूरिक एसिड विच इज H2SO4। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का हम पता कैसे लगाते हैं, इसका भी एक इंडिकेटर होता है, ठीक है। ये होता है 14 पार्ट में डिवाइड होता है। मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, 14 पार्ट में नहीं डिवाइड कर रहा, ठीक है। तो इस पे एक लगा लो मीडियम हमने लिया, इसका नंबर होता है 7। यहाँ पे होता है 14, यहाँ पे होता है 1। 7 के इधर ये एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। पीएच स्केल होता है, ये भी एज इंडिकेटर हम यूज करते हैं। और 7 के हम राइट साइड जाते हैं तो ये बेसिक नेचर शो करता है, ठीक है। और जो ये जब 7 के बाद हम राइट की तरफ मूव किए ना, और ये जो 14 आया, ये क्या होता है, स्ट्रांगली बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और जो ये 1 होता है लेफ्ट साइड में, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सिमिलरली 7 के बाद क्या आता है, यहाँ पे 8 लेट सपोज, और यहाँ पे आता है 6। और ये जो होता है ना, ये भी एसिडिक शो करता है, लेफ्ट साइड है तो ये भी एसिडिक शो करता है, लेकिन इससे कम करता है। मतलब कि नंबर 1 वाला मोर एसिडिक होता है नंबर 6 के कंपैरिजन में। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम राइट साइड मूव करते हैं, ये 8 नंबर जो है ना, ये 14 से लेस बेसिक होता है। ज्यादा बेसिक क्या होता है, 14 नंबर। तो हम ऐसे ही डिसाइड करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है। 6 नंबर वाला वीक एसिड में काउंट होगा और 1 नंबर वाला स्ट्रॉन्ग एसिड में। तो इसके एग्जांपल से स्ट्रॉन्ग एसिड के हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ऐसे वीक एसिड के एग्जांपल देखेंगे हम, एसिटिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ये तो सारी बात थी किसकी, एसिड की। अब हम देखेंगे बेस क्या होता है। बेस इसकी डेफिनेशन देखते हैं, मतलब कि बेस हम कैसे पता लगाते हैं। दी सब्सटेंसेस आर बिटर इन टेस्ट। इनका टेस्ट क्या होता है, कड़वा होता है, ठीक है। दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू। वही हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया, लिटमस एज हम इंडिकेटर यूज करते हैं
लेकिन बेस के केस में अगर लिटमस पेपर रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर होगा, उस कंपाउंड का नेचर बेसिक इन नेचर होगा। थर्ड पॉइंट कहता है दे गिव OH नेगेटिव आयंस, और एसिड में क्या देखने मिला था, H प्लस आयन, यहाँ पे OH नेगेटिव आयंस, वही एक्वा सोल्यूशन मतलब कि वाटर के सोल्यूशन में जिसमें एक्सेस अमाउंट में वाटर है उसमें हमें OH नेगेटिव आयंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये कहता है बेसिस आर सोपी इन टच, मतलब कि फिसलन होती है, एक सोप में जैसे फिसलन होती है ना, उसी टाइप की बेसिस में एक फिसलन सी होती है। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स रहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सिमिलरली वीक बेसिस के रहेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4 क्या कहते हैं, अमोनिया, तो ये हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सिमिलरली एक डेफिनेशन देखेंगे हम अल्कलीज। अल्कलीज कुछ नहीं होते, ये भी बेसिक्स ही होते हैं, इनको बस दूसरी लैंग्वेज में बुलाया जाता है। अल्कलीज और बेसिक अगर की जिक्र किया जाए तो एक ही बात है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगली, these are bases soluble in water, these are also a base which is soluble in water like NaOH which is sodium hydroxide। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिकेटर्स, जो हमने लास्ट में लिटमस पेपर इंडिकेटर एज इंडिकेटर हमने यूज किया उसका हम यहाँ पे जिक्र देखेंगे। इंडिकेटर्स, these are substances which changes their color or smell in different types of substances, मतलब कि ये इंडिकेटर्स किसी भी सब्सटेंसेस या कंपाउंड के कांटेक्ट पे आने पे अपना कलर या स्मेल चेंज करे तो उसे हम एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं। टाइप देखते हैं, 3 टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं, जिसमें से पहला आता है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर होता है दोज इंडिकेटर फाउंड इन नेचर इन प्लांट कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, जो कि इजीली प्लांट्स में हमें अकर हो वो इंडिकेटर, तो उसे हम नेचुरल इंडिकेटर में काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लिटमस पेपर एंड टर्मरिक। पहला कहता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर लिया हमने, लिटमस पेपर कुछ नहीं है, सिंपल, अगर आप कभी आपका लेबोरेटरी में जाना हुआ तो आप देखोगे वहाँ पे हम लिटमस पेपर यूज करते हैं एज ए फॉर टू नो which compound shows their behavior as acidic nature or a basic nature। तो 10th में तो श्योर नहीं हो, कराते ही नहीं, लेकिन 11th में अगर आप साइंस लेते हैं तो केमिस्ट्री लैब में आपको डेफिनेटली लिटमस पेपर का यूज देखने को मिलेगा एज अ इंडिकेटर। तो अगर हम इस लिटमस पेपर को एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं तो इसका कलर होता है क्या, रेड, और इसको हम सिमिलरली बेसिस के कांटेक्ट में लाते हैं तो इसका कलर हो जाता है ब्लू। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड इंडिकेटर आता है हमारा टर्मरिक, नेचुरल अकरिंग है, हल्दी भी कहते हैं इसे। ठीक है, इस एसिड के कांटेक्ट में इसे लाते हैं तो इसका कलर येलो ही रहता है, और बेसिस में इसका कलर टर्न हो जाता है किसमें, रेड में। ये था फर्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर विच इज नेचुरल इंडिकेटर। इसके दो एग्जांपल देखे हमने, फर्स्ट वन वाज लिटमस पेपर एंड सेकंड वन वाज टर्मरिक, हल्दी। इनका बिहेवियर देखा एसिडिक मीडियम में, देन बेसिक मीडियम में। देन सेकंड टाइप ऑफ आता है इंडिकेटर इज सिंथेटिक इंडिकेटर। कहता है दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, मतलब कि सिंथेटिक इंडिकेटर जो होता है ना, ये बड़े लैब वर्क में यूज किया जाता है, लैबोरेटरी वर्क में बड़े स्केल में इसका यूज किया जाता है। मतलब कि एज अ, मतलब हम दो तीन कंपाउंड मिला के एक इंडिकेटर बना रहे हैं जिसका हम एसिड के साथ कराएंगे तो कुछ बिहेवियर अलग चेंज देखने को मिलेगा। सिमिलरली उसी एसिड जो हमने प्रिपेयर किया लैब में, इसको अगर हम बेस के साथ कराते तो डिफरेंट कलर देखने को मिलेगा। तो इसी के एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल पहला कहता है लैब में प्रिपेयर किया गया है क्या, मिथाइलिन ऑरेंज, जिसको हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उसका कलर होता था क्या, रेड कलर। सिमिलरली बेस के साथ कराते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, येलो। मिथाइलिन ऑरेंज हमने क्या किया, लैब में एक एज अ इंडिकेटर एक कंपाउंड प्रिपेयर किया। ठीक है, विच शोज ऑन रिएक्शन विद एसिड शोज रेड कलर एंड विद बेसिक इट शो येलो कलर। सेकेंड इसी में आता है फिनोल्फिथिलीन, ये भी एक कंपाउंड होगा जो हमने लैब में प्रिपेयर किया,
ये एसिड के साथ अपना कोई कलर नहीं दिखाता है, ठीक है। और बेस के साथ ये डार्क पिंक या वॉयलेट भी दिखाता है, कभी कभी वॉयलेट कलर भी दिखाता है, ठीक है। थर्ड आता है olfactory indicators. These substances these substances have different odor. odor मतलब क्या होता है? स्मेल, ठीक है। These substances have different odor in acidic and bases. पहला आता है वनीला एसेंस। वनीला एसेंस हमने काफी केक प्रिपरेशन और इन सब में देखा है, तो ये वही वनीला एसेंस है। इसका क्या रहता है, एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाई स्मेल आती है इसमें से, और बेस के साथ कराने पे कुछ स्मेल नहीं देखने को मिलती है हमें, ठीक है। सेकंड आता है क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसमें भी हाई स्मेल देखने को सूंघने को मिलती है हमें। सिमिलरली बेस के साथ कराने पे इसकी स्मेल लो हो जाती है, एसिड में हाई हो जाती है, ठीक है। ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3 इंडिकेटर्स। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जिसमें से पहला है रिएक्शन विद मेटल। अब हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे एसिड एंड बेसिस की ऑन रिएक्शन विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग, विद इन विच फर्स्ट वन इज मेटल्स। मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं एसिड का, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा हमें देखने को। एसिड का हमने सिंपल मेटल के साथ रिएक्शन कराया तो हमें सिर्फ सॉल्ट फॉर्मेशन मिलेगी विद हाइड्रोजन एज अ गैस रिलीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल HCl लिया हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, और हमने क्या पढ़ा था? एसिड क्या शो करता है? H प्लस कैरेक्टर शो करता है, और Cl नेगेटिव कैरेक्टर। और इसे एसिड हम इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ये जो H प्लस है ना, ये इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, एक्सेस में होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एन एसिड। इसका हम जिंक के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो जिंक पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये जिंक और Cl आपस में कंबाइन होके हमें दे देंगे ZnCl2 विच इज जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड along with हाइड्रोजन एज अ गैस ये रिलीज हो जाएगा। ये था केस बात, ये था मेटल का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? एसिड के साथ, तो हमें कुछ नहीं सॉल्ट देखने मिल जाता है, हाइड्रोजन एज अ गैस। इसका फिर हमने एग्जांपल देखा विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। सिमिलरली हम केस देखेंगे अब बेस के साथ। बेस के साथ भी सेम रिजल्ट देखने को मिलता है। बेस लिया, मेटल लिया, सॉल्ट मिला, हाइड्रोजन मिला एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने मीडियम बदल दिया। OH पे होता है नेगेटिव चार्ज, Na पे होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हमें सॉल्ट बनाना है और हाइड्रोजन अलग करना है, तो यहाँ पे हमें कौन सा नया, अगर हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ कराते हैं ना, तो हमें मिलता है Na2ZnO2 विच इज सोडियम जिंकेट। क्या है नया कंपाउंड हमने अभी देखने को मिला, विच इज Na2ZnO2 which is sodium zincate. Along with it, it releases a hydrogen which is a gas. ठीक है। एसिड में भी सेम हमें प्रोडक्ट साइड में सॉल्ट सॉल्ट मिला था और हाइड्रोजन मिला था, बेस में भी सॉल्ट मिला और हाइड्रोजन मिला। बस क्या किया हमने? एसिड करेक्टर देखा और इसमें बेसिक करेक्टर देखा, विच इज NaOH बेस साइड में, और HCl था एसिड साइड में। एसिड साइड में HCl H प्लस करेक्टर शो करता है, बेस में OH नेगेटिव करेक्टर देखने को मिलता है हमें कंपाउंड से, ठीक है। ये था क्या? रिएक्शन विद मेटल्स। पहले हमने एसिड का कराया, देन बेस का कराया। नेक्स्ट देखते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर हमें किसी चीज में हाइड्रोजन कंटेंट का पता लगाना है तो हम कैसे पता लगाएंगे? इसका एक टेस्ट करके हम पता लगाते हैं। पहले डेफिनेशन देखते हैं। हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय bringing a burning candle near gas bubble, it bursts with a pop sound. आइए इस सेटअप के थ्रू हम एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। ये एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, ठीक है, जिसमें हमने ये टेस्ट ट्यूब लगा रखा है। इसको हमने ऊपर कॉर्क से बंद कर रखा है, ठीक है, ताकि कोई भी बाहर ना निकले। जो भी गैस रिलीज होगी वो इस पाइप के थ्रू, डिलीवरी ट्यूब के थ्रू पास हो जाए। और ये जो सॉल्यूशन है ना, येलोइश जो देखने को मिल रहा है, ये है हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। दो तरीके के
टू काइंड्स ऑफ मतलब कि सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, मतलब कि इसमें वाटर ज़्यादा होगा एंड एसिड जो होगा वो कम होगा। सिमिलरली सेकंड टाइप आता है कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड इसमें क्या रहेगा, वाटर कंटेंट कम रहेगा एंड एसिड या कोई भी मीडियम होगा उसका कंटेंट ज़्यादा रहेगा। आपने कभी कभी सुना होगा, फॉर एग्जांपल जो भी दूध वाले होते हैं ये अपने दूध में पानी मिलाते हैं, और वो पानी मिलाने का रीजन पता है क्या रहता है, वो कॉन्सेंट्रेटेड दूध को डाइल्यूट बना रहे होते हैं बाय एडिंग वाटर। मतलब कि वो जो दूध जो होता है, फ्रेश मिल्क जो होता है, वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो उसको लाइट करने के लिए हम उसमें वाटर ऐड करते हैं, उसे डाइल्यूट करते हैं। तो सेम केस यहाँ पे भी एसिड के साथ देखने को मिलता है। तो इसमें क्या हम यूज कर रहे हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद जिंक ग्रेन्यूल्स। ये जितने भी ये पार्टिकल देखने को मिल रहे हैं ना ग्रेइश कलर के, ये क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स है। तो इसमें हमने जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए, तो ये डालते ही हमें हाइड्रोजन बबल्स देखने को मिलेंगे जो उठने स्टार्ट हो जाएंगे, और फ्यूम्स उठते उठते ये ऊपर उठनी स्टार्ट हो जाएगी एज अ वेपर। फिर ये डिलीवरी ट्यूब के थ्रू नीचे जाएगी। नीचे कहाँ जा रही है ये हमने सोप सॉल्यूशन लिया है। क्यों लिया हमने सोप सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन भी ले लेते लेकिन हमें उतना आउटपुट देखने को नहीं मिलता। ये बबल जो सोप सॉल्यूशन में ज्यादा झाग देखने को मिलेगा, वो हमें सिंपल वाटर सॉल्यूशन में देखने को नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग, हम यहाँ पे सोप सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे बुलबुले उठने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये बुलबुले जितने भी उठे हैं ना, इसके सामने अगर हम एक कैंडल लेके आएंगे ना, कैंडल लेके आएंगे तो पॉप साउंड्स क्रिएट होगा। मतलब कि पट पट, बचपन में आते नहीं थे पटाखे, पट 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 पट, छोटे छोटे मिनिमल से साउंड करते थे, तो ये उसी टाइप की आवाज करनी स्टार्ट कर जाएंगे। और ऐसा साउंड सुनने को मिलेगा तो यस, द गैस कंटेन्स सम काइंड ऑफ हाइड्रोजन गैस। ऐसे करते हैं हम हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इजी था, नहीं समझ आया रिवाइंड करके दोबारा समझिए। ठीक है, ये मैंने एनसीईआरटी से ही एग्जाम्पल उठाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद, फर्स्ट वन इज एसिड देन सेकंड वन इज बेस। मतलब कि हम रिएक्शन कराने किसका, मेटल कार्बोनेट का या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का। पहले हम एसिड के साथ कराते हैं। हमने एसिड के साथ रिएक्ट कराया किसका, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का, तो हमें सॉल्ट देखने को मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस रिलीज होगी, देन वाटर हमें मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, ये थी एसिड की कहानी। इसी के साथ हम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन करा तो हमें क्या मिल रहा है, पहले तो मिल रहा है सॉल्ट, फिर मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस, देन सम वाटर। और फिर बात आती है बेस की, तो भाई ये बेस के साथ कुछ रिएक्शन नहीं शो करते। बेसेस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, टेस्टिंग ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग हम कैसे करते हैं। CO2 कैन बी ट्रीटेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। CO2 को हम पता लाइम वाटर के साथ एक रिएक्शन करा के देखेंगे। इसमें दिया है कंपाउंड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज लाइम वाटर, ये होता है लाइम वाटर। ठीक है, इसमें हमने CaOH होल ट्वाइस को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, तो हमें क्या देखने को मिला प्रोडक्ट साइड पे, CaCO3 विच इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CO2 को लाइम वाटर के साथ हम CO2 पास कर रहे हैं, तो हमें मिल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट अलोंग विथ सम वाटर। ठीक है, और फर्दर जो भी हमें ये प्रोडक्ट मिला, इसमें फर्दर CO2 ऐड कर रहे हैं ना, CO2 का एडिशन कर रहे हैं, तो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, मतलब कि व्हेन एक्सेस CO2 इज पास, CaCO3 जो हमें प्रोडक्ट साइड पे कैल्शियम कार्बोनेट मिला, उसमें एक्स्ट्रा CO2 ऐड कर रहे हैं अलोंग विद वाटर जो कि प्रोडक्ट साइड पे ऑलरेडी बनते हैं।
तो ये नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं विच इज कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट CaHCO3। इसका फॉर्मूला होता है ये CaHCO3 विच इज ऑल्सो नोन एज केमिकल हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग ऐसे होती है। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर। क्या देखने को मिलेगा अगर हम एसिड और बेस दोनों को एक साथ रिएक्ट कराते हैं? कुछ नहीं, इसमें भी सेम प्रोडक्ट साइड देखने को मिलेगी। एसिड को हम बेस के साथ कराते हैं, हमें सॉल्ट में देखने को मिल रहा है, देन वाटर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हमने एज एन एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया एज अ बेस जिसमें HCl H प्लस करेक्टर शो करेगा एंड NaOH OH नेगेटिव करेक्टर शो करेगा। ठीक है, और ये इसका H प्लस और इसका OH नेगेटिव ये कंबाइन होके हमें वाटर दे देगा, और बचा क्या, Cl एंड Na ये कंबाइन होके हमें एक सॉल्ट दे देगा विच इज सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे ये सॉल्ट क्या है, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, जो कि हमारे खाने में जो यूज होती है ना सॉल्ट, ये वही NaCl है। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। When acid and base react to form water and salt is called neutralization reaction। जब एसिड और बेस कंबाइन होकर रिएक्शन फॉर्म करे तो उसमें हमें क्या देखने को मिले, वाटर और सॉल्ट, तो उसे हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट इन्वॉल्व्स H प्लस एंड OH नेगेटिव आयंस टू जनरेट वाटर। ठीक है, ये थी न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन की कहानी। तो एक चीज यहाँ पे जानना चाहूंगा आपसे मैं, जो हमने ये ऊपर रिएक्शन डिस्कस की, इज इट अ एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? जी यस, the above example we just discussed is an example of neutralization reaction। क्यों? क्योंकि इसमें एसिड है, बेस है, जो कि आफ्टर रिएक्शन हमें सॉल्ट दे रहा है, देन सम वाटर दे रहा है। यही तो कह रहे हैं, फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वाटर भी तो ये कह रही है, जिसमें H प्लस OH नेगेटिव आयंस हमें दे रहे हैं क्या, वाटर। ठीक है, तो ये थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन। देन नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। रिएक्शन हम करा रहे हैं किसका, मेटेलिक ऑक्साइड का विद एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड आर जस्ट बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो फिर इसका देखते हैं क्या मिलता है। सेम एसिड का करा रहे हैं मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, तो वही सेम सॉल्ट और वाटर देखने को मिल रहा है। एसिड लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेटेलिक ऑक्साइड लिया हमने बेसिक जिसका नेचर विच इज CaO, जो कि यहाँ से Ca और Cl अलग हो गया और ये H और O अलग होके हमें वाटर दे दिया। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड एज हमें सॉल्ट मिला, देन वाटर आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, देन आता है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिक। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का क्या रहता है नेचर, एसिडिक नेचर रहता है। सेम बेस का कराया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, तो हमें सेम सॉल्ट और वाटर मिलेगा ऑन दी प्रोडक्ट साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमने कराया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमें मिला कैल्शियम कार्बोनेट अलोंग विद सम वाटर। ठीक है, ये क्या था हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड with combination with carbon dioxide get calcium carbonate along with some water। ठीक है, ये कहानी थी बेस के साथ, ऊपर वाली कहानी थी एसिड के साथ। एसिड रहेगा तो मेटेलिक ऑक्साइड, बेसिक रहेगा तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़े, लेट्स गो। देन आता है व्हाट डू एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। क्या सिमिलरिटीज है एसिड और बेसिस में, तो ऑल एसिड कंटेन्स
H plus ions. All acids have H plus ion. And these H plus ions responsible for their acidic properties. These H plus ions are responsible for their acidic behavior, acidic nature और acidic property. सिमिलरली ये तो बात थी एसिड की। अब बेस में यहाँ पे H प्लस देखने को मिल रहा था, बेस में हमें क्या देखने को मिलेगा? OH नेगेटिव. All base have OH negative ions. And these OH negative ions responsible for what? Their basic nature, basic character, or they show these OH ions shows their basic nature, basic property. ठीक है, बस यही यही देखने को मिलता है इनमें अलग, बाकी सारी कुछ चीजें सिमिलर रहती है। इनमें ये H प्लस रहते हैं, इसमें OH नेगेटिव रहता है। जो ये H प्लस है ये यही कारण है इनके एसिडिक बिहेवियर शो करने का, और इसमें OH नेगेटिव आयंस है, इनका कारण क्या है? बेसिक बिहेवियर शो करने का। देन हमें देखने को मिलेगा एसिड एंड बेसिस इन वाटर। अगर हम इनका वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? एसिड मतलब कि कोई भी H प्लस आयन होगा वो उस एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, उसको हम वाटर के साथ कराते हैं ना, तो हमें देता है वो H3O प्लस विच इज हाइड्रोनियम आयन। H3O पॉजिटिव जहां दिख गया समझ जाना वो हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल कहता है HCl जो कि H प्लस कैरेक्टर शो करेगा विद वाटर gives H3O plus and Cl negative. H3O plus क्या है? हाइड्रोनियम आयन। H plus ions cannot exit alone. They exist as H3O positive hydronium ions. ठीक है, H plus कभी भी अकेला नहीं एग्जिट करेगा, वो हमेशा हाइड्रोनियम वाटर के साथ हमेशा हाइड्रोनियम आयन बन के निकलेगा। ये बात थी किसकी? एसिड की। अब हम ये बेस की बात करें, बेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स OH नेगेटिव आयंस। एग्जांपल से समझते हैं। NaOH को हम वाटर से कराते हैं तो ये Na प्लस में टूटेगा और OH नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये बेसिक कैरेक्टर शो करता है। यहाँ पे ऊपर हमने देखा H प्लस अकेले नहीं जा सकता तो H3O बन के निकलेगा, और यहाँ पे सिंपली जो बनता है वही बन के निकलेगा, OH नेगेटिव आयन शो करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस। ये था पार्ट 1 था ये। ठीक है, चैप्टर 2 का, जिसमें हमने डिस्कस किया क्या? सम डेफिनेशन एसिड की, बेस की, इंडिकेटर्स देखे 3 टाइप्स के। फर्स्ट वन वाज नेचुरल, सेकंड सिंथेटिक, देन ओल्फैक्टरी। देन हमने रिएक्शन देखी विद मेटल्स, देन हमने कॉमन चीजें देखी कुछ, देन रिएक्शन कराया मेटल ऑक्साइड के साथ किसका? एसिड का, देन नॉन मेटल ऑक्साइड का बेस के साथ। ये सब अब हमने इस पार्ट में डिस्कस किया। देन हम नेक्स्ट पार्ट में रेस्ट ओवर टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज पार्ट 2, जो कि इस वीडियो के बाद आएगी। उस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स एंड सॉल्ट। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।